तूफानी रात, गरजते बादल, चमचमाती बिजली, अंधेरा आसमान, खिड़की से झांकते वो खौफनाक भूत, पंखे पे बैठी वो डरावनी चुड़ैल, बेड के नीचे वो काले वाले राक्षस। इन सब पे ध्यान मत दो, ध्यान दो आज के इस खौफनाक वीडियो। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने इंडिया के 5 ऐसे अर्बन लीजेंड के किस्से लेके आ गया हूं दोस्तों, जिसको सुनने के बाद ना आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ हैरान कर देने वाला नहीं है बल्कि आपको एक खौफनाक सोच में डालने वाला वीडियो भी है। क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लोगों ने गलती से भी इमेजिन कर लिया ना तो विश्वास मानो दोस्तों, आपकी आंखों के सामने वो अर्बन लीजेंड नाचने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गिनती के साथ 5 ऐसे खौफनाक अर्बन लीजेंड के बारे में बताने वाला हूं जिनकी जानकारी YouTube में बहुत कम है। अगर आप लोग उन अर्बन लीजेंड्स की खौफनाक कहानियों को जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत। अगर आपके मन में कुछ बात है फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए, दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। नंबर 5वें में आता है मंकी मैन। दोस्तों, मंकी मैन नाम का एक ऐसा खौफनाक अर्बन लीजेंड था जिससे किससे दिल्ली में 2003 के आसपास बहुत ज्यादा फेमस हुए थे दोस्तों। दिल्ली 6 के बहुत सारे लोगों का कहना यह था कि जो मंकी मैन है, जिसकी हाइट तकरीबन 4 फीट की है, वो सर में एक हेलमेट और हाथों में ग्लव्स पहनता है दोस्तों। इसके डर से ना जाने कितने सारे लोग अपने घरों की और बिल्डिंगों की छत से कूद जाते थे नीचे, इस चक्कर में कि कहीं अगर वो मंकी मैन उनके पीछे आ रहा होगा तो वो कूद के अपनी जान बचा लेंगे। जस्ट इमेजिन ये कितना ज्यादा खौफनाक रहा होगा। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना था कि ये मंकी मैन की हाइट तकरीबन 8 फीट की है, पूरा शरीर में सिर्फ और सिर्फ बाल है और आंखें चटकदार लाल और चमकीली हैं। दोस्तों, ये लोगों को मारने के लिए उनके घर पे आता है, उनका घर पूरा लूटता है और फिर चला जाता है। इस चक्कर में ना जाने कितने सारे लोगों ने अपने घर से छलांग लगा दी। और इस अर्बन लीजेंड के बारे में एक बहुत ही फेमस फिल्म जिसका नाम था दिल्ली 6, जो कि अभिषेक बच्चन की थी, उसमें भी बताया गया था दोस्तों। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सचमुच में एक भूत या फिर एक तरह का राक्षस या शैतान रहा होगा, या फिर एक लुटेरा जो लोगों के मन में भूत का डर बना के लोगों के घर में घुसता था और चोरी की वारदात करके निकल जाता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। नंबर 4 में आता है कुलधरा विलेज। जी हां दोस्तों, राजस्थान में स्थित एक ऐसा गांव है जो रातों रात गायब हो गया था। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आप लोगों ने। इस गांव की आबादी तकरीबन रही होगी 1500 के आसपास। दरअसल इस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। इस गांव में जितने भी ज्यादातर लोग थे ना, वो पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग थे। अब उसी ब्राह्मण समाज की एक बेटी थी। अब उसी लड़की से वहां के आसपास के एक राजा को प्यार हो गया था, जो राजा थोड़ा क्रूर था। राजा ने कह दिया था कि मेरी शादी इससे करा दो वरना युद्ध का ऐलान हो जाएगा। मैं इस पूरे गांव को तबाह कर दूंगा और इस लड़की को उठा के लेके अपने साथ जाऊंगा। दोस्तों, पालीवाल समाज के ब्राह्मणों को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि उनकी बेटी उस राजा से शादी नहीं करना चाहती थी और वो राजा अच्छा भी नहीं था। बस फिर क्या था दोस्तों, रातों रात डिसाइड करके पूरी 1500 की आबादी वाला गांव कहां गायब हो गया, कहां पता चल गया, इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चला दोस्तों। जाते जाते उस गांव के जो मुखिया थे, उनने उस गांव को श्राप दे दिया कि यह गांव कभी भी बस नहीं पाएगा। इसके बाद से आज तक ना जाने कितने सारे लोगों ने उस गांव को बसाने की कोशिश की है, वहां पर रहने की कोशिश किए हैं, लेकिन ना जाने कोई ऐसी अनहोनी दुर्घटना हो ही जाती है जिसकी वजह से वो वहां पे बस ही नहीं पाते। आज भी अगर आप उस गांव में जाएंगे, वो खंडर हो चुके घरों के अंदर जाएंगे और EMF मीटर को चालू करेंगे ना दोस्तों, रेडिएशन ही दिखा देगी कि यहाँ पे सचमुच में कुछ ऐसा है जो हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते और ना ही जिसे बहुत हम अच्छी तरह से समझ सकते है ना खौफनाक। नंबर 3 में आता है वुल्व्स ऑफ पावागढ़। जी हां दोस्तों, गुजरात के पावागढ़ नाम की जगह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। सन 1983 के आसपास पावागढ़ में एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई दोस्तों,
यानी कि खौफनाक वारदात ऐसी, मतलब एक 9 साल की बच्ची दिन दहाड़े बीच सड़क से गायब हो गई। हालांकि वो सड़क सुनसान थी। उसी के कुछ महीनों बाद एक और 10 साल की लड़की गायब हो गई। इस चीज की जो रिपोर्ट थी वो पुलिस को लिखाई गई। पुलिस ने अच्छी तरह से छानबीन की और आखिर में क्या बोल के केस खत्म किया पता है आप लोगों को? ये बोल के कि ये दोनों बच्चियों को वुल्व्स ने चुरा के ले गए, उन्हें अगवा कर लिए। वुल्व्स यानी कि भेड़ियों ने उसे अगवा कर लिए। दोस्तों मानो या ना मानो, सन 1978 में उत्तर प्रदेश का एक ऐसा एरिया था जहां से लगभग 3800 के आसपास की आबादी के बच्चों को गायब कर दिया गया था और यही वारदात सामने आई थी कि इन्हें एक वुल्फ ने गायब किया। वुल्फ ने। दोस्तों आज तक ये किसी को भी नहीं पता चला कि उनको गायब करने के पीछे सचमुच में किसी भेड़िए का ही हाथ था या फिर बहुत सारे लोगों का यह भी कहना था कि कुछ तांत्रिक का गिरोह है, तांत्रिक का झुंड है जो कि अपनी अलग सी एक जो होती ना प्रक्रिया या फिर सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए ये हजारों की तादाद में बच्चों को गायब कर रहे हैं। ये जो खौफ था ना वो समय में उत्तर प्रदेश और पावागढ़ के आसपास, ये वुल्व ऑफ पावागढ़ नाम से फेमस हो गया क्योंकि ये वारदात पावागढ़ में जब हुई ना तब पीछे जाके मतलब 5 साल पहले जाके देखा गया कि ये वारदात तो उत्तर प्रदेश में भी हुई है। और ये इतनी ज्यादा खौफनाक वारदात थी दोस्तों कि बच्चों ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिए थे क्योंकि लोगों को लगता था कि वो भेड़िया आ जाएगा, वो शैतानी भेड़िया आ जाएगा और हमारे बच्चों को उठा के लेके चला जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या थी आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर वो बच्चे गए कहां। नंबर दूसरे में आता है द अर्बन लीजेंड ऑफ स्टोन मैन ऑफ कोलकाता। जी हां दोस्तों, दरअसल ये बात है 1989 की। कोलकाता जैसे बड़े शहर में 13 लाइन से मर्डर होना तो बहुत आम सुनाई देता है क्योंकि इतना बड़ा शहर है, अपराध होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों विश्वास नहीं मानोगे, जो 13 मर्डर हुए थे ये सेम टू सेम दिखने में थे। ऐसा लग रहा था कि इनको सेम तरीके से और सेम रीजन से मारा गया है। दरअसल जितने भी लोग 13 लोग सीरियली मरे थे ना, उनके सभी के जो मर्डर थी उनका सर कुचल के किया गया था। जब इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो यह पता चला कि लगभग इनके सर में 30 किलो के पत्थर से लगातार वार किया गया है। ये 13 की 13 जिन लोगों की हत्या हुई थी, 13 की 13 जो विक्टिम्स थे, वो लोगों का क्या था कि वो सारे लोग सड़क में सोते थे, बेघर थे, भीख मांगने वाले लोग थे। फुटपाथ में सोने वाले लोगों को भला क्यों कोई मार रहा था? ये जो अर्बन लेजेंड है ये धीरे धीरे करके पूरे कलकत्ता में फेमस हो गया। जितने भी लोग हैं, जितने भी भिखारी थे, दरअसल 1989 के टाइम में कलकत्ता में जितने भी भिखारी थे ना, वो लोगों ने रोड में सोना छोड़ दिए थे। जैसे तैसे करके भी अपना गुजारा करने के लिए एक घर ढूंढते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हम रोड में सोएंगे और हमारी भी इसी तरह से हत्या हो जाएगी। हालांकि ये जब कांड हुआ उसके कुछ समय बाद जब जितने भी गरीब लोग थे जो सड़क में सो रहे थे, वो लोगों ने जब अपना घर ढूंढ लिए तो ये केस बंद हो गए। लेकिन जब इसे कुछ समय बीत गया, लगभग यानी 7-8 महीने बीत गए, ये केस पूरा बंद, पता ही नहीं चला कि कौन मारा। ये अर्बन लीजेंड फेमस हो गया पूरी दुनिया में कि इसके डर से गरीब लोगों ने अपना घर ढूंढ लिए। लेकिन 2 गरीब लोग एक बार फिर से रोड में सोते हुए पाए गए और फिर से उनकी उसी तरह से हत्या हो गई। ये किस तरह का अर्बन लेजेंड या फिर शैतान या फिर सीरियल किलर था जो इस तरह से लोगों को मार रहा था? रोड में कोई सोता था तो मार डालता था। अजीब साउंड करता है ना। और आखिरकार फिर नंबर 1 में आता है मुनोचवा। जी हाँ दोस्तों, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में 2004 के आसपास में ये अफवाह फैली थी या फिर सच्चाई थी हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि रात के वक्त हमें आसमान में एक आकृति दिखाई देती है जिससे लाइट निकलती है, नीली, हरी, लाल, पीली, एक तरीके की वो उड़न तश्तरी लगती है। लेकिन वो अचानक से जमीन में आ जाती है और जब लोग सो रहे होते हैं तो उनके ऊपर में एक मकड़ी जैसी कोई चीज आती है और उनका पूरा मुंह नोच देती है, मानो कि मुंह उखाड़ देती है या फिर मुंह खा लेती है और फिर चली जाती है। कई सारे लोगों के फेसेस सामने आए, आप लोग देख सकते हैं। अगर पॉसिबल रहा तो मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा। ये लोगों का दावा है कि मुंह नोचवा नाम की कोई चीज
या फिर एक अर्बन लीजेंड हर रात इनके घर में आता है, उत्तर प्रदेश में, मतलब ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों के घर में आता है और उनका मुंह नोच के चले जाता है। अब पता नहीं ये किसी तरह के एलियन थे, कोई परजीवी थे, या फिर एक शैतान जो सिर्फ लोगों का चेहरा खराब करने के लिए ही आ रहा था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों कि आप लोगों की क्या राय है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो बेशक अच्छा लगा है, तभी तो इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं, तो लाइक करना तो बनता ही है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज हो सकती है, हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, सुनने में मजा आएगा। इस तरह के और भी बहुत सारे किस्से हैं, शायद आपके एरिया में ही कुछ हुए हों और आपको नहीं पता हो। अगर इंटरेस्ट है सेकंड पार्ट देखने का तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा इसका बहुत जल्द, मतलब कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ही लाने की। और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। हालांकि कभी कभी थोड़ा फंबल करता हूं क्योंकि मैं कहानी के पूरे फ्लो में चले जाता हूं, इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देता। मैं सिर्फ ये ध्यान देता हूं कि आप लोगों को किस तरह से कहानी समझाऊं या फिर किस्सा समझाऊं। उम्मीद है कि आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ गए होंगे, और नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि पैरानॉर्मल दुनिया में कहीं फंसे हुए हैं या फिर पैरानॉर्मल दुनिया की कोई जानकारी पर्सनली मुझसे चाहिए तो डीएम कर सकते हैं, वहां पे हम जुड़े रहेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं पर इंतजार करिए चैनल सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं अगली बार से जब भी आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी ना। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।